उन्होंने एक बात बोला कि हर एक माँ बाप अपनी तरफ से पूरी जान लगा देते हैं अपने बच्चे का भविष्य बनाने की, और उस टीचर को भी देख के नहीं समझ पाता है कि वो टीचर तुम्हें बोलते बोलते वो खुद आसमान को छू लिया और तुम लोग जहाँ पड़े हो बस वहीं पड़े रहते हो। उन्होंने मुझे बोला कि आजकल के टीचर सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते। एक दिन मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, जिस ट्रेन से मैं जा रहा था, जिस ट्रेन के बोगी के डिब्बे में मैं बैठा था, उस बोगी के डिब्बे में एक इंसान था। वो पहले सीट पे ही बैठा था और वो इंसान बहुत उदास दिखता था, बहुत टेंशन में दिख रहा था और बार बार मेरी निगाहें उस पे ही चली जाती। उस इंसान को जब भी मैं देखता था तो हमेशा उदास में ही और टेंशन में दिखता था और खुद से ही बातें करता था, खुद से ही वो इंसान बात करता था। मुझे ये बात सोच के बहुत अफसोस होता था और टेंशन आता था कि आखिर ऐसा ये इंसान कर क्यों रहा है, उसको क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बात समझ में आया कि इस इंसान को जाके पूछना चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है, लेकिन किसी भी इंसान को तुम डायरेक्टली जाके पूछ नहीं सकते हो, उसको डायरेक्ट जाके बोल नहीं सकते हो कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम किस लिए परेशान हो। इसलिए उस इंसान के पास जाके मैं खड़ा हो गया और वहाँ पर कुछ देर तक मैं खड़ा रहा, करीबन कम से कम 1 घंटे तक मैं वहाँ पर खड़े रहा। मैं सोचा कि ये इंसान जब अपने टेंशन से बाहर आएगा, अपने परेशानी से थोड़ा बाहर आएगा, तो क्या भरोसा मुझसे ये बात करे, और जब ये मुझसे बात करने लगेगा तो बात करते करते मैं धीरे धीरे उससे वो सारी बात पूछूंगा कि आप किस टेंशन में हो, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर वो इंसान 1 घंटे बाद मुझसे बात करना शुरू कर दिया। जब वो इंसान मुझसे बात करने लगा, मैं उससे धीरे धीरे बात करते करते और धीरे धीरे वो सारी बातें पूछने लगा कि आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो, आप बहुत दुखी दिख रहे हो, बहुत परेशान हो, क्या बात है, क्या आप मुझे सारी बातें बता सकते हो, क्या मैं जो ये सारी बात आपसे पूछा हूँ क्या आप मुझे बता सकते हो, शायद मैं कुछ आपका मदद कर सकता हूँ या आपके दिल का बोझ कुछ कम कर सकता हूँ। वो इंसान मुझे बोलने लगा कि कोई बात नहीं है बेटा, टेंशन मत लो, क्योंकि उनकी उम्र जो थी 50 और 55 के लगभग थी। वो मुझे बात नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं बोला अंकल मैं आपका ही बेटा हूँ, आप मुझे सारी बातें बेहिचक बता सकते हैं। अगर आप मुझे सारी बातें बता दो तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं या आपके दिल का बोझ मैं कुछ हल्का कर सकूं, आपका टेंशन मैं कुछ कम कर सकूं। आप मुझे बेहिचक बात वो बता सकते हो, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। तब उस वक्त वो इंसान मुझे सारी बातें बताने लगा और वो सारी बात सोच के मुझे अफसोस होने लगा, मुझे भी थोड़ा टेंशन आ गया, मेरा भी थोड़े समय के लिए होश उड़ गया कि ये इंसान इतना गहराइयों से हर बात को सोचता है, शायद कोई इंसान नहीं समझ पाता है, उसकी फैमिली उस इंसान को नहीं समझ पाता है। वो इंसान मुझे एक बात सबसे पहले बोला, बेटा अगर किसी के पास पेट नहीं होता तो वो कहीं दूर कमाने नहीं जाता, अगर मेरे पास पेट नहीं होता, अगर मुझे भूख नहीं लगती तो मैं कहीं बाहर कमाने नहीं जाता, मैं इस पेट के खातिर अपने फैमिली अपने परिवार की खुशी की खातिर मैं बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। मुझे अपना घर अपना देश छोड़कर बाहर कमाने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन कोई ये बेटा नहीं समझ पाता है। वो बोलता है कि मेरी सैलरी 70-75 के आसपास है, मैं एक स्टेशन पे जॉब करता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में फिर भी खुश नहीं हूँ। वो इंसान बात करते करते मुझे कुछ एक ऐसी बात बोला कि मेरा होश उड़ गया, मेरा दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया कि ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा है। वो इंसान बोलने लगा कि मेरा 70-75 हजार सैलरी है, फिर भी मैं अपनी जिंदगी में अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ, और मेरी नौकरी एक स्टेशन पे है, मैं एक स्टेशन पे जॉब करता हूँ, मेरी अच्छी नौकरी है, मेरा अच्छा पेमेंट बनता है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ, मुझे दुख है। तो मैंने बोला आपका इतना अच्छा सैलरी है, आपका इतना अच्छा पेमेंट है,
आपको जीवन में किस बात का दुख है और किस बात का तकलीफ है। आपकी तो लाइफ अच्छी है, आप अच्छी जगह सेटल हो, तो आपको किस बात का दुख और टेंशन है। क्योंकि इंसान का आधा दुख और आधा टेंशन तो खत्म हो जाता है, आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, जब उसका अच्छा पेमेंट, अच्छा उसके पास पैसा आते रहे। तो उन्होंने बोला कि बेटा जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, रिश्ते भी बहुत मायने करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने मुझे बोला बेटा जिंदगी में कोई इंसान कितना भी पैसा कमा ले, अगर उसका रिश्ता सही नहीं है, उसका रिलेशन सही नहीं है, अगर उसका परिवार नहीं सही है, तो वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है, वो परिवार कभी खुश नहीं रह सकता है। पैसा ही रहने से इंसान अपने जीवन में खुश नहीं रहता है। इंसान को अपने परिवार, अपने फैमिली को समझना जरूरी है जीवन में खुश रहने के लिए, जो कि एक इंसान यही नहीं करता है। पैसा तो अपने जीवन में बहुत कमाता है, लेकिन अपने परिवार को खुश नहीं रख पाता है। उस वक्त मैं उनसे पूछने लगा कि आपको अच्छा परिवार में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा दिक्कत है कि आप बहुत टेंशन में हो। उस वक्त उन्होंने मुझे बताने लगे कि मैं अपने पूरे परिवार से, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, खुश हूँ, लेकिन परिवार में कुछ ऐसे इंसान रहते हैं कि उनके कारण, उनके चलते हर एक इंसान को परिवार में दुखी रहना पड़ता है। तब मैं पूछा कि आपके परिवार में ऐसा कौन इंसान है कि आप उसके चलते, उसको लेकर आप दुखी में हो, आप परेशान हो। तब उन्होंने मुझे बताने लगा कि मैं अपने बेटे का भविष्य को लेकर परेशान हूँ और टेंशन में रहता हूँ। तब मैं उस वक्त बोला कि आपका इतना अच्छा पेमेंट है, आपका इतना अच्छा सैलरी है, और आप अपने बेटे का भविष्य को लेकर क्यों चिंता में हैं? आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं और अच्छी जगह सेटल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला यही बात को लेकर तो टेंशन है, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसका मदद कर रहा हूँ, लेकिन वो करना नहीं चाहता। उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे का अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूँ, उसे अच्छी जगह सेटल करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं समझता है और ना करना चाहता है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने बेटे का अच्छी जगह, अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाया हूँ, उसे अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। पढ़ाई करने के लिए तो जाता है, लेकिन नाम का पढ़ाई करता है, वो अच्छे से पढ़ता नहीं है और हमेशा घूमता है, अपने दोस्तों के साथ में रहता है। उन्होंने मुझे बोला कि उसका मौज मस्ती करने पर बहुत दिमाग रहता है, लेकिन पढ़ाई पर बहुत कम रहता है। लेकिन वो हमारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो बहुत पढ़ता है, वो बहुत पढ़ता है और बहुत लिखता है, वो बहुत सही लड़का है। लेकिन मेरे बेटे को ये बात पता नहीं है कि हर एक माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं। हर माँ बाप की अपने बेटे के बारे में जान न पाए, अपने बेटे का भावनाओं को समझ न पाए कि वो क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे परिवार को, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक माँ बाप को ये चीज, ये सारी बातें पता होता है। लेकिन कुछ माँ बाप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप इग्नोर नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत चिंता और बहुत फिक्र करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। उन्होंने बोला कि माँ बाप का दर्द एक बेटा कभी समझ नहीं पाता है, और जो बेटा अपने माँ, अपने पिताजी का दुख और दर्द समझ लेता है, वो अपने जिंदगी में बहुत ऊपर रहता है, बहुत आगे रहता है, वो अपने जिंदगी में कुछ न कुछ तो करते रहता है। उन्होंने मुझे बोला कि जो लड़का अपने माँ, अपने पिताजी का दुख और दर्द समझता है, तो वो लड़का अपने जिंदगी में बहुत आगे रहता है, वो लड़का अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और सफलता पाता है, क्योंकि वो अपने माँ के, अपने पिता के फीलिंग्स को, दर्द को वो लड़का समझते रहता है। लेकिन जो लड़का अपने माँ, अपने पिता का दर्द और महसूस नहीं कर पाता है, उनको समझ नहीं पाता है कि उनका माँ, उनका पिता उनके लिए क्या करता है और क्या नहीं करता है, वो लड़का अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। वो हमेशा घूमते ही रह जाता है और माँ पिताजी के ऊपर निर्भर रहता है। वो अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहता है, माँ पिता के ऊपर निर्भर होके अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। लेकिन जो लड़का अपने माँ, अपने पिताजी को समझ पाता है, उस लड़के को कभी बताना नहीं पड़ता है कि तुझे जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है।
वो लड़का, वो बेटा अपने आप से ही करने लगता है। वो लड़का अपने आप से ही जिम्मेदार बन जाता है, सिर्फ अपने माँ बाप को देखते देखते, दुख और दर्द में, कि उसका माँ और पिताजी कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए। लेकिन ये सब बातें कुछ ऐसे लड़के हैं समझ पाते हैं और कुछ लड़के ऐसे हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लेकिन माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उसको खिलाते हैं, क्योंकि वो उनका बेटा है, उनका खून है, इसलिए उसको पालते हैं और पोसते हैं, उसको जीवन भर खिलाते हैं जब तक कि वो जिंदा रहते हैं, जब तक वो मर नहीं जाते हैं। लेकिन उस बेटे को कभी ये बात समझ में नहीं आता। उन्होंने मुझे बोला कि अगर मेरे ऊपर मेरे परिवार का जिम्मेदारी नहीं होता तो मैं इतनी दूर कभी कमाने नहीं जाता। लेकिन इंसान मजबूरी में दूर शहर में कहीं कमाने जाता है, लेकिन एक बेटा कभी ये बात समझ नहीं पाता है। मैं उनका इतना बात सुना, लेकिन जब उन्होंने एक बात ऐसा बोला तो उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मेरा होश उड़ गया कि एक माँ बाप भी ये बात सोचते हैं पर अपने बेटों को, अपने बच्चों को कभी बताते नहीं, उन्हें कभी डांटते नहीं। वो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा, एक दिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा लाइन पे आ जाएगा, रास्ते पे चलने लगेगा, सही रास्ते पे चलने लगेगा और सुधर जाएगा। इन उम्मीदों पे हर एक माँ बाप रहते हैं और ये आस हर एक माँ बाप को रहता है। उन्होंने बोला कि एक माँ बाप रात दिन मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के अपने इच्छाओं को, अपने खुशियों को अपने दिल में दबा के, अपने दिल में रख के उनका जिद और ख्वाहिश पूरा करते हैं। अपने खुशियों का गला घोटकर, अपनी इच्छाओं को पेट में रख के अपने बच्चों को, अपने बेटों को पैसा देते हैं, उस उम्मीद में कि मेरा बेटा एक दिन कामयाब होगा, पढ़ लिख कर मेरा बेटा, मेरा बच्चा कुछ हासिल करेगा। लेकिन एक बेटा ये बात कभी सोच नहीं पाता है और ना इस बात को कभी समझ पाता है। जब एक माँ बाप अपने बच्चों को पैसा देते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तो वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं करता है, वो उसमें जाके लड़कियों के पीछे अपना समय बर्बाद करता है। वो अपना समय लड़कियों के पीछे बर्बाद कर देता है, अपने समय को गंवा देता है, लेकिन अपने पढ़ाई पर फोकस बना के नहीं रखता है, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए तो एक लड़का अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता है और आगे नहीं निकल पाता है। बस एक यही कारण है। वो लड़का हमेशा मौज मस्ती करता है और दिखावा के लिए पढ़ाई करता है और तैयारी करता है। जो लड़का सीरियस होकर तैयारी करता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है और कामयाबी हासिल कर लेता है। लेकिन जिस लड़के का दिमाग फालतू चीजों में लगा हो वो लड़का कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। उनको लगता है कि उनके माँ और उनके पिताजी कुछ नहीं जानते हैं, उनके माँ पिताजी कुछ समझ नहीं पाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि तुम जब अपने माँ पिताजी के सामने फोन पे घंटों से बात कर रहे हो, घंटों भर तुम जब बात करते हो, तो क्या तुम्हारे माँ पिताजी नहीं समझते हैं? समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। एक माँ बाप समझते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक माँ बाप तुम्हें जन्म देते हैं, तुम्हें इस धरती पे लाते हैं, तुम्हारे बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। वो एक पिता अपनी दिल की ये सब सारी बातें मुझे बताने लगा। उस समय मेरा होश उड़ गया कि एक माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं। फिर वो मुझे बोलने लगे कि मेरा बेटा घंटों लगा रहता है फोन पे, हमेशा फोन से बात करते रहता है। जब वो पढ़ाई के नाम पे रूम में जाता है तो घंटों बात करता है। क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है कि और कुछ कर रहा है? लेकिन मैं मजबूर हूँ, अपने बेटों को, अपने बच्चों को नहीं कुछ बोल पाता हूँ, कुछ नहीं कह पाता हूँ। मैं इग्नोर कर देता हूँ, सोचता हूँ कि एक दिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। मुझे इस बात का दुख रहेगा अगर मेरे बेटे का फोकस पढ़ाई पे नहीं रहेगा, ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा, तो वो अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, वो सफलता नहीं पा सकता है, कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान, सारी फोकस गलत रास्ते पर है। क्योंकि एक इंसान अपने जीवन में सक्सेस तब हो सकता है जब उसका सारा फोकस, सारा ध्यान उस काम पर लगा हो जो काम वो करना चाहता है, जो काम अपनी जिंदगी में पाना चाहता है।
तभी जाके उसके दिमाग में वो ज्ञान आएगा, वो बुद्धि आएगा, क्योंकि वो उसी काम पर लगा रहता है, उसी काम के बारे में सोचते रहता है। उन्होंने बोला कि मेरी इतनी उम्र खुद हो गई है, मैं नहीं जानता हूँ कि एक लड़का सक्सेस क्यों नहीं होता है, सक्सेस क्यों नहीं पाता है अपनी जिंदगी में। लेकिन जिस इंसान का उस काम से कहीं और दिल दिमाग लगा हो तो वो अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं पा सकता है, अपनी जिंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकता है। ये चीज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी खुद इतनी उम्र हो गई है, मुझे खुद अनुभव है, लेकिन एक बेटे को ये नहीं पता है। एक माँ पिताजी अपने बेटों को, अपने बच्चों को आसानी से पैसा दे देते हैं। जब वो बेटा पैसा मांगता है, माँ बाप तुरंत निकाल कर दे देते हैं, तो वो बेटा धीरे धीरे माँ बाप को मूर्ख समझने लगता है, बेवकूफ समझने लगता है, माँ पिता के भावनाओं से खेलने लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। वो लोग को एक ही उम्मीद है कि एक दिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। वो मुझे बोलने लगे कि एक माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को अपने दिल में दबा के रखते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं, लेकिन एक बेटे को ये समझ में नहीं आता है। ये सब करने के बाद अपने बेटों को, अपने बच्चों को माँ बाप पैसा देते हैं, लेकिन एक बेटा समझ नहीं पाता है अपने माँ बाप की मेहनत का। एक लड़का, एक बच्चा कभी कदर नहीं करता है, क्योंकि एक बेटा और एक बच्चा अगर अपने माँ बाप के मेहनत का कदर करता तो वो कभी ये चीज नहीं करता। एक बेटा अपने माँ बाप को कभी समझना नहीं चाहता है और अपने माँ बाप को कभी समझता नहीं है कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितना दुख झेलते हैं, और उस दुख को झेल कर, मेहनत करके तुमको पैसा लाके देते हैं। एक माँ बाप अपने जीवन में क्या करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे तुमको पैसा लाके देते हैं। लेकिन एक बेटे को ये लगा रहता है कि माँ बाप भाड़ में जाएं, उनका दुख से मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। और जब उनको पैसा मिल जाता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं और अपने माँ बाप के बारे में कभी सोचते नहीं, अपने माँ बाप के दुख को नहीं समझ पाते, लेकिन अपना सारा समय और सारा वक्त एक ही काम में बिता दे। वो एक पिता ये भी बोलने लगा कि मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक ही चीज में अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो उस जगह पे इसलिए है कि वो जिससे फोन पर बात करता है वो भी वहीं पर है, और इसलिए वो अपना सारा कीमती, अपना सारा समय वहाँ पर बर्बाद करता है। वहीं पर वो अपना उम्र भी गंवा देता है, बस वही करते करते। वो मुझे बोलने लगे कि बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खुल के नहीं बोलता है। जानते हर एक माँ बाप हैं, लेकिन उनको खुल के नहीं बोलते कि तुम क्या कर रहे। लेकिन एक बेटा, एक बच्चा माँ बाप को मूर्ख समझता है और बेवकूफ समझता है। उन्होंने एक बात बोला कि हर एक माँ बाप अपनी तरफ से पूरी जान लगा देते हैं अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। जो लड़का अपने माँ, अपने पिता के बातों पर खरा उतरता है, वो लड़का अपनी जिंदगी में सफलता पाता है और सक्सेस होता है। वो अंकल बोल रहे थे कि कोचिंग सेंटर वाले का हाल नहीं देख रहे हो, कोचिंग सेंटर वाले टीचर को नहीं देख रहे हो, वो सिर्फ फेमस होने के चक्कर में लगे हैं, वो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। मैं बोला कि अंकल, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आप जरा मुझे अच्छे से बात बताओ, मैं आपका बात नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा मुझे ये बात खुल के बताओ, तब मुझको समझ में आएगा। वो अंकल मुझे बोले कि एक टीचर 2-3 यूट्यूब चैनल किस लिए बनाता है। वो अंकल बोल रहे थे, जब एक लड़का तैयारी करने जाता है, जिस कोचिंग में वो जाता है, वो एक टीचर क्या करता है, देखते नहीं हो। जब वो टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ाई बीच में बंद कर देता है। जब वो टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बीच में पढ़ाना बंद करके वो एक गरीब माँ बाप के बारे में बात करता है और एक लड़का और एक लड़की के प्यार के बारे में बात करता है। बात करके वो टीचर बाकायदे और अच्छे से वीडियो बनाता है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर डालकर वायरल करता है। वो अंकल बोल रहे थे कि उस टीचर को पता है कि एक बच्चों को इमोशनल कैसे करना है,
बच्चे किस बात पर इमोशनल होंगे, उनको कौन सी बात पसंद है, किसमें इंटरेस्ट है, वो वही बात करते हैं। वो टीचर बड़ी बड़ी बात करता है, बच्चों को पढ़ाना बंद करके उनको अपने बातों में उलझा के वीडियो बनाता है। वो टीचर बच्चों को अपने बातों में उलझा के रखता है। वो अंकल बोल रहे थे कि कोई टीचर ये नहीं बोलता है बच्चों को, जब कोई बच्चा 2-3 बार फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तब कोई टीचर ये क्यों नहीं बोलता है, जब कोई बच्चा 2-3 बार असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तुम्हें दूसरा कुछ करना चाहिए। तुम्हें अपने समय का, अपने उम्र का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ते समय के साथ तुम्हारा उम्र भी बढ़ रहा है। तुम्हारे माँ पिता तुमको बहुत पैसा दे चुके हैं, वो लोग गरीब हैं, तुमको बार बार पैसा दे रहे हैं। अब तुम्हें कोई नौकरी करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई धंधा बिजनेस करना चाहिए। अपने माँ पिता का, अपने घर के हालातों के बारे में समझो, सोचो। तुम ये क्यों नहीं समझ पाते हो, क्यों नहीं समझते हो? वो अंकल बोले कि एक टीचर दिखावा करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए एक गरीब माँ बाप के बारे में बोलता है और बताता है, गरीबी को कैसे दूर करे ये क्यों नहीं बताता है, ये क्यों नहीं बोलता है, ये क्यों नहीं बोलता है कि अगर तुम्हारे पास धंधा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो तुम 2-3 साल नौकरी करो, नौकरी करके पैसा जमा करो। जब तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाए तब तुम एक धंधा चालू करो और एक बिजनेस स्टार्ट करो। तुम सक्सेस हो जाओगे। धंधा बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह तुम पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो उसी तरह अपने धंधा और बिजनेस में मेहनत करो, तुम सक्सेस हो जाओगे। वो अंकल बोल रहे थे कि कोई टीचर ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं बोलता है, क्योंकि उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसका कमाई कम होगा। लेकिन एक लड़का उनके बातों में उलझा हुआ रहता है। वो ये क्यों नहीं बोलता है कि बिना पढ़े लिखे इस दुनिया में तुमको बहुत ज्यादा अमीर इंसान मिलेंगे। जब कम पढ़े लिखे इंसान अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो और एक अमीर इंसान बन सकते हो। वो अंकल बोल रहे थे कि इसीलिए तो इस दुनिया में बेरोजगारी है, कोई धंधा बिजनेस नहीं करना चाहता है, सब सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में है, सब लड़के सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में है। जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तब बोलेंगे बेरोजगारी है। जब सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में अपना समय और अपना उम्र गंवा देते हैं तब उनको घर का गरीबी दिखता है और घर का लाचारी दिखता है, माँ बाप का गरीबी दिखता है। उसके पहले उनको समझ में नहीं आता है, उसके बाद उनको समझ में आता है मैंने क्या खोया है और क्या पाया है अपनी जिंदगी में। वो लड़का अपने घर के गरीबी में परेशान हो जाता है, मजबूर और लाचार हो जाता है। वो अंकल बताने लगे कि पहले टीचर ब्लैक बोर्ड पर अपना सवाल बताता था, लेकिन बीच में पढ़ाना बंद करके इधर उधर का बात नहीं करता था, वो सिर्फ पढ़ाता था। इससे पता चलता है कि वो टीचर कितना पढ़ाता होगा। बच्चों को जब फेल हो जाता है लेकिन असलियत नहीं बताता है, इसलिए तुम दोबारा ट्राई करो, पास हो जाओगे। इस बार पास नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अगले बार जरूर हो जाओगे। बस एक उम्मीद एक टीचर बच्चों को दिखाता है और अपने बातों में फंसा के रखता है, उलझा के रखता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं बकैती करके वीडियो बनाने के चक्कर में तुमको सही से पढ़ा नहीं पाया, इसलिए तुम पास नहीं हो पाए। कोई लड़का ये नहीं बोलता है कि टीचर सर पढ़ाई बंद करके बकैती मत करो, वीडियो मत बनाओ, मुझे तुम्हारा बकैती नहीं सुनना है। मैं तुम्हारा बकैती सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। मुझे पहले पढ़ाओ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब कोचिंग बंद हो जाएगा आप यहीं पर बैठकर अच्छे से वीडियो बनाओ। मैं खुद एक गरीब हूँ, तुमसे ज्यादा मैं गरीब के बारे में जानता हूँ और गरीबी के बारे में जानता हूँ। मैं यहाँ पढ़ने किस लिए आया हूँ, पढ़ लिख कर कामयाबी पाकर अपने घर का गरीबी दूर करने के लिए। मुझे तुम ये सब बात मत बताओ, सिर्फ तुम मुझे अच्छे से पढ़ाओ। मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ। वो अंकल बोले कि पहले एक टीचर पढ़ाने का वीडियो बनाता था, कुछ बच्चों का मदद हो जाता था। जो बच्चे उस कोचिंग में नहीं पहुंच पाते थे, नहीं जा पाते थे, जो दूर अन्य शहरों में रहते थे, लेकिन एक टीचर अब वो बात करता है
जिससे उसका वीडियो तैयार हो। पहले से ही तैयारी करके आता है और तय करके आता है, जो टॉपिक वायरल होगा बस वही बात करता है। एक टीचर पहले से ही टॉपिक तैयार करता है, उसको कौन सा कल बात बोलना है कि उसका वीडियो वायरल हो जाए, वही टॉपिक सिलेक्ट करता है। वो अंकल बोले, लेकिन कोई बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता है, वो वीडियो बनाने पर जुटा है। वो अंकल बोले कि आपको कहीं दूर जाके नहीं देखना है, आप YouTube पर देख लो। वो अंकल बोले कि इस समय एक टीचर एक दूसरे से आगे होना चाहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा फेमस होना चाहते हैं, सिर्फ बच्चों के भावनाओं से खेल के। उन्होंने बोला कि ये टीचर बच्चों की भावनाओं के साथ खेलता है, जो उन्हें अच्छा लगता है बस वही बात करते हैं। कहीं लड़कियों का करेंगे, कहीं उनके माँ बाप का करेंगे, लेकिन उनको सही ज्ञान और सही शिक्षा नहीं देते हैं कि तुम्हें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस उन बच्चों को अपनी बातों में उलझाए हुए रहते हैं, लेकिन एक टीचर को कभी देख के सीखते नहीं है। एक टीचर नीचे से ऊपर उठ जाता है और वो बच्चे उसी में फंस के रह जाते हैं, उनके बातों में उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि एक टीचर उनके भावनाओं के साथ खेलता है। जो चीज उन्हें अच्छा लगता है बस वही बात बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई बंद करके दूसरी बात चालू कर देते हैं, दुनिया भर का उनके सामने बातें करेंगे, लेकिन उनके पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे कि तुम्हें जिंदगी में कितनी मेहनत करना चाहिए। उन्होंने बोला कि कोई टीचर ये नहीं बोलता है कि जब तुम 2-3 बार असफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना चाहिए अपने भविष्य के लिए, क्योंकि तुम्हारा उम्र भी बढ़ रहा है, बढ़ते समय के साथ तुम्हारा उम्र भी बढ़ रहा है। लेकिन कोई टीचर ये नहीं बात बोलता है। उन्होंने बोला कि कोई लड़का फिर भी नहीं समझ पाता है और उस टीचर को भी देख के नहीं समझ पाता है कि वो टीचर तुम्हें बोलते बोलते वो खुद आसमान को छू लिया और तुम लोग जहाँ पड़े हो बस वहीं पड़े रहते हो, लेकिन तुम्हें लास्ट में मिलता क्या है? गरीबी और लाचारी। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला आजकल के लड़कों को अगर मैं ये बात समझाऊंगा तो मेरी बात उनको समझ में नहीं आएगा, वो मुझे ही बेवकूफ समझने लगे। उन्होंने ये बोला कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, अभी उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके माँ पिताजी उनको कमा के पैसा दे रहे हैं, उनको किसी भी चीज का कमी नहीं पड़ रहा है। वो लोग जब मांगते हैं माँ बाप कुछ ना कुछ करके कर्ज लेकर अपने बच्चों को देते हैं, इसलिए बच्चा एक अपने माँ पिताजी को समझ नहीं पाता है। उन्होंने मुझे बोला कि अगर किसी भी क्लास में, किसी भी कोचिंग में अगर पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, पढ़ाई की जगह अगर दूसरा कोई बात हो रहा है, पढ़ाई का न बात करके किसी और का बात करते हैं, वो लड़का कभी अपनी जिंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकता है, क्योंकि उसका दिमाग फालतू चीजों में लगा रहेगा। वो कभी अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। उन्होंने बोला कि जब लड़कियों के बारे में बात होता है तो कुछ लड़के उस लड़कियों में बिजी हो जाते हैं, वो अपने दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का रहता है वो सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है, वो फालतू की चीजों पे नहीं देता है। लेकिन सब लड़के लोग सुनते रहते हैं, इसलिए वो लड़का कभी बोल नहीं पाता है। वो टीचर ये नहीं बोलता है कि जब तुम 1-2 बार ट्राई कर रहे हो, तुम असफल हो जा रहे हो, तो तुम्हें कोई धंधा बिजनेस करना चाहिए। धंधा बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं होती है, तुम्हें दूसरा काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है। जब इसमें तुम असफल हो जा रहे हो तो तुम धंधा बिजनेस करो, पैसा कमाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। लेकिन कोई टीचर ये नहीं बोलता है, क्योंकि हर एक टीचर जानता है कि अगर मैं ये सब बोलूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने ये सब मुझे बात बताने लगे, वो मुझे ये सब बात बताने लगे। वो मुझे बताने लगे कि जिस क्लास में, जिस कोचिंग में अगर पढ़ाई की बात होती रहे, सिर्फ पढ़ाई की बात होती रहे, तो मैं गारंटी देता हूँ, 100% कहता हूँ कि हर लड़का अपने मकसद में कामयाब होगा, हर लड़का अपने जीवन में सक्सेस होगा। क्योंकि जब पढ़ाई की बात होती है, जब उसी चीज का बात होता है जो चीज का वो लड़का तैयारी करता है, तो वो लड़के के दिमाग में घुसता है, उस लड़के के दिमाग में जाता है, और वो लड़का सिर्फ उसी चीज को सोचता है जो चीज वो करना चाहता है, जिस काम को वो टारगेट किया है, बस उसका फोकस उसी पे रहता है। उसका दिमाग कहीं अगल बगल नहीं बहकता है। लेकिन वो लड़के का दिमाग कब बहकता है? वो बोले कि वो लड़का ध्यान नहीं देता है, बढ़ते समय के साथ उसका उम्र भी बढ़ जाता है, और जब उस लड़के को समझदारी आता है तब उसको जाके मिलता है गरीबी और लाचारी। तब वो लड़का अपनी जिंदगी में परेशान हो जाता है। वो मुझे बोले कि वो टीचर उन बच्चों के भावनाओं के साथ खेल के एक वीडियो बना के इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे डाल के
वायरल करके वो वाहवाही लूटते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि जो लड़का पढ़ाई करने वाला है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन सब लड़के नहीं कर पाते हैं ऐसा। इसलिए जो पढ़ने वाला लड़का रहता है वो आगे निकल जाता है, अपनी जिंदगी में सक्सेस हो जाता है। लेकिन हर लड़के के दिमाग में ये बात नहीं आती है, हर लड़का सोच नहीं पाता है, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़के अपनी जिंदगी में सीरियस रहते हैं, बस वो जो सपना देखे रहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो लड़का इमोशनल टाइप का रहता है वो बस उसी बातों में खो कर रह जाता है, लेकिन जो लड़का इमोशनल रहता है उन बातों में खो जाता है। वो अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन भूल जाता है, उसे क्या अपनी जिंदगी में करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो टीचर को क्या लेना देना है, उनको तो फीस मिल रहा है, उनको तो पैसा मिल रहा है। उन बच्चों को भविष्य के बारे में उनको क्या लेना देना। उन्होंने ये सब बात मुझे बताने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि आजकल के टीचर सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते, बच्चों को पढ़ाने की बजाय इधर उधर का बात करके उनको उन बातों में उलझा के रखते हैं। उनके सामने इमोशनल वाली बात करके उनको इमोशनल में फंसा के रखते हैं। एक टीचर को पता है कि मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा कि एक लड़का उस बातों में उलझा हुआ रहेगा। एक टीचर सोशल मीडिया पे फेमस होने के चक्कर में लगा है, तो उस क्लास में कितनी पढ़ाई होती होगी ये मुझे अच्छी तरह से पता है। पढ़ाई बंद करके बड़ी बड़ी लेक्चर मारते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन ये कोई बच्चा नहीं समझता है। उन्होंने बोला किसी भी टीचर को देख लो, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहता है। वो इतनी बड़ी बड़ी बात करेगा सिर्फ वीडियो को वायरल करने के लिए, और वो वायरल भी हो जाता है। उन्होंने बोला कि जहाँ 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो कोई ना कोई बच्चा जरूर पास होगा, और जब कोई बच्चा पास हो जाता है उसको दिखा के अपना पब्लिसिटी कर लेता है वो मास्टर, और उस बच्चे को दिखा के अपना पब्लिसिटी करता है, पब्लिक में अपना नाम बना लेता है कि मैंने पढ़ाया और ये लड़का पास हो गया और सफल हो गया। उन्होंने बोला कि जहाँ 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो कोई ना कोई तो बच्चा जरूर पास होगा। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, उसमें पढ़ने वाले भी बच्चे रहते हैं। अगर एक बच्चा अगर पास हो जाता है तो वो टीचर अपना नाम करता है, उस बच्चे को दिखा के अपना नाम करता है, पब्लिसिटी करता है, अपना नाम कमाता है कि मैंने उसको पढ़ाया और वो बच्चा पास हो गया, उसको पब्लिसिटी मिल जाता है उस टीचर को। लेकिन ये कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, वो टीचर जमीन से आसमान छू लेता है, और वो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि तुम जहाँ थे वहीं रह जाते हो, और तुम्हें लास्ट में जाके गरीबी और लाचारी मिलता है और भूखमरी मिलता है। और उस टीचर को तुम्हारे गरीबी और तुम्हारे मजबूरी से क्या करना है, उस टीचर को तो सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने बोला जो लड़का पढ़ाई करता है, जो शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उस टीचर को देखकर सीख नहीं सकता कि इस दुनिया में कैसा रहना चाहिए और कैसा नहीं रहना चाहिए। इसलिए कोई भी लड़का अपने जीवन में सफलता नहीं पाता है और सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पढ़ता तो जरूर है लेकिन सोचने समझने का उसके पास दिमाग नहीं है। इसीलिए वो उलझा हुआ रहता है, इसीलिए अपने जीवन में उलझा हुआ रहता है। उन्होंने बोला कि एक टीचर बीच में पढ़ाई बंद करके बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा, बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर देगा और प्यार के बारे में बात करेगा। उन्होंने बोला कि बच्चों को इस्तेमाल करके, उन्होंने बोला कि बच्चों के साथ इमोशनल बात करके वो अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फेमस हो जाता है। लेकिन किसी भी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है, कोई भी बच्चा इस बात को ध्यान नहीं देता है, बस उनकी बातों में उलझा हुआ रहता है। वो लोग जब अपने जिंदगी में परेशान हो जाएंगे, जब दुख झेलेंगे, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया। क्योंकि कोई भी इंसान अगर समय रहने पर अगर समझदारी नहीं दिखाया, अगर आंख बंद करके किसी भी इंसान पे विश्वास किया, तो वो लड़का कभी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएगा, कभी सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि ये दुनिया इंसान के भावनाओं से खेलता है, किसी के दर्द को, किसी के फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है।